मीरा का विष अमृत क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं कि उनका विष अमृत क्यों हुआ? कुछ तो जानते हैं पर कुछ नहीं जानते हैं, और कुछ उस भाव को नहीं जानते जिस भाव ने मीरा के विष को अमृत किया। आखिर ऐसा कौन सा वो भाव था जो मीरा के विष को अमृत बना दिया? आखिर उनमें ऐसा क्या शक्ति थी जो मीरा के विष को अमृत बना दिया? आखिर ऐसी क्या खास बात थी मीरा में जो उनका विष अमृत बन गया? अगर कुछ खास बात नहीं थी तो फिर सबका विष अमृत होना चाहिए। कितना बार तो लोग कभी कभी किसी अपने को या किसी को भी कई बार विष देके मार देते हैं, तो फिर उनका विष तो अमृत नहीं होता। तो मीरा में ऐसा क्या खास बात थी कि उनका विष अमृत हो गया? कहते हैं कि उनका विष को भगवान श्री कृष्ण ने अमृत किया। अगर ऐसा है तो सबका विष को भगवान श्री कृष्ण अमृत क्यों नहीं कर देते हैं? अब हम बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबके विष को अमृत क्यों नहीं करते। जो भाव मीरा के पास था वो भाव अब किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके पास नहीं है, आज भी मीरा जैसा भक्त है, उनका भी साथ भगवान हर पल देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका विष को भी अमृत करते हैं। भगवान आज भी उतना ही है जितना मीरा के समय में थे, लेकिन वो भाव, वो भक्ति जिसके पास है उसी के पास भगवान है और उसी का साथ भगवान देते हैं। अगर आपके पास भी वो भाव, वो शक्ति है तो आपका भी साथ भगवान देंगे और आपके पास भी आने वाले सारे मुश्किल और मुसीबतों से आपको भी चुटकी में बचा लेंगे। लेकिन बस वो भाव होना ज़रूरी है। भगवान कहते हैं, जो मुझ पे विश्वास करता है और पूरा विश्वास करता है, जो सिर्फ मेरे भरोसे जीता है, उसका मैं हर पल रक्षा करता हूँ। अगर आप में थोड़ा भी संदेह होगा, थोड़ा भी अहंकार होगा, तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जब तक द्रौपदी को अपने पतियों पर और अपने सगे संबंधियों पर भरोसा था, तब तक भगवान द्रौपदी को बचाने नहीं आए। लेकिन जब उनका सबसे विश्वास टूट गया, सबको बुला के देख ली, कोई नहीं आया, तो फिर वो आत्मसमर्पण कर दी। वो समझ गई कि अब मेरे को कोई बचा सकता है तो सिर्फ भगवान, और वो दोनों हाथ उठा के पुकार लगाई। तब वो आने में बिल्कुल भी देर नहीं किए। लेकिन वो तब तक नहीं आए जब तक उसे लगता था कि मेरे अपने मुझे बचा लेंगे। वो तब तक नहीं आए जब द्रौपदी का सबसे विश्वास टूट गया। तब वो सिर्फ भगवान पर विश्वास की और भगवान श्री कृष्ण तुरंत आ गए। बस वो बात होना चाहिए जो बात द्रौपदी में और मीरा में थी, वरना सब बेकार है। मीरा भगवान को अपना सर्वस्व मानती थी और उनके सिवा उनको दूसरा किसी पे भरोसा नहीं था। मीरा का विष अमृत हुआ क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि मेरे साथ मेरा भगवान है और उनके होते हुए मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मीरा को विष कोई और नहीं बल्कि उनके ही ससुर ने दिया था, और मीरा को पता भी था कि इसमें विष है, लेकिन वो जानते हुए भी उस विष को पिया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद था। मीरा के ससुर ने मीरा के प्रसाद में विष डलवा के भेजा था। वो सोची कि अगर मैं इस प्रसाद को नहीं पीऊँगी तो मेरा भगवान का अपमान होगा, और वो हंसते हंसते इस विष को पी ली और उनका विश्वास के कारण विष को अमृत में बदलना पड़ा। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने भक्तों के लिए तो कुछ भी करने में थोड़ा भी नहीं सकुचाते। वो अपने भक्तों के लिए कोई भी नियम बदल सकते हैं। वो तो पूरी दुनिया को अपने भक्तों के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों से माँ के समान प्यार करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे ही वो भी कुछ भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मीरा है, जिसके विष को भी उन्होंने अमृत कर दिया। मीरा हर पल भगवान के याद में रोया करती थी और उनके याद में जिया करती थी। पागलों की भांति वो भगवान से प्रेम करती थी और कहते भी है कि भक्त और पागल में ज़्यादा अंतर नहीं होता। एक भक्त पागल
जैसा ही होता है और पूरी दुनिया उसे पागल ही समझता है, क्योंकि भक्त इस दुनिया के समझ से परे होते हैं। उन्हें तो सिर्फ उनका भगवान ही समझ सकते हैं, उनके सिवा किसी में दम नहीं है उनके भक्त को समझने का। इसलिए तो ये भक्तों को कोई पत्थर मारते हैं तो कोई विष देते हैं तो कोई कुछ करते हैं, पर उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। और जब यही भक्त मर जाते हैं तो ये दुनिया उनकी पूजा करते हैं। जीते जी ये दुनिया कभी एक भक्त एक संत को शांति से जीने नहीं देता और मरते ही उनको पूजने लगते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ जीते जी नहीं मरने के बाद प्यार किया जाता है और समझा जाता है। जीते जी तो ये दुनिया वाले आपको चैन की सांसें भी नहीं लेने देंगे, हमेशा एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। खैर दोस्तों, मीरा की भक्ति वाकई में पागल जैसा ही था और जीते जी उन्हें कोई चैन से जीने नहीं दिया और मरने के बाद सब उनकी खूब कहानी और उनकी बातें करते हैं, पर जीते जी ये दुनिया कभी विष तो कभी कुछ करके परेशान ही किया। वो तो एक भगवान थे जो उनकी हर पल रक्षा किए, वरना ये दुनिया तो कब की उन्हें ख़त्म कर देती। बस दोस्तों, भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति ऐसे ही होती है। आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है एक भक्त का जीवन, लेकिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हर मुश्किल में उनकी भक्ति बढ़ते रहती है और वो और आनंद की ऊंचाई को छूते जाते हैं और भगवान के होते जाते हैं और ये दुनिया से मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को समझ जाते हैं। फिर उनका ये दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। चाहे कितना भी विष पिला दे, चाहे कितना भी पत्थर मारे, ये दुनिया वाले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने भगवान के गोद की छाँव में हर पल सुरक्षित होते हैं और मस्त होते हैं। इसलिए आप भी भक्त बनिए, क्योंकि जो मज़ा भक्ति में है वो मज़ा इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।